हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ फार्मूला ज़रूरी होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले यह चार्ट दिया हुआ है, इसमें हम मान लिखेंगे। वह मान आपको याद कर जाना होगा, और याद क्या कर जाना होगा, हम यहाँ पे समझा देंगे जो कि मान याद करने में आपको मदद करेगा। क्लियर है? देखिए यह मान कैसा मान रहेगा, जिसमें आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि साइन 0 का मान कितना होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 के मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 के मान 1 होता है। यह बात आपको याद रखना होगा, यह मान आपको याद रखना होगा। अब कहिएगा हमको कैसे याद है? तो हम ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं इसलिए हमको याद है। हम 10th क्लास का ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं इसलिए हमको यह याद है। आपको भी याद हो जाएगा, आप बनाते बनाते आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अधिकतर बच्चे ऐसे ही याद करते हैं, ऐसे हम समझा देंगे। अब देखिए, जब साइन आपको याद हो गया तो कॉस भी याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? जो साइन 90 का मान होता है वही कॉस 0 का मान होता है। जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है। जो साइन 45 का मान होता है वही कॉस 45 का मान होता है। जो साइन 30 का मान होता है वही जो होता है क्या, कॉस 60 का मान होता है। जो साइन 0 का मान होता है वह कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान होता है। क्लियर है? क्या हुआ? साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/45 हो गया 1/√2, साइन 60 1√3/2, और साइन 90 क्या हो गया? 1 हो गया। इसी का उल्टा कर दीजिए, क्या इधर से पढ़िए, 1√3/2, 1/√2, 1/2 0, यही हो गया। क्या करना है देखिए, समझिए कैसे है। यदि साइन का फॉर्मूला 1 2 3 4 है तो कॉस का फॉर्मूला 4 3 2 1 होगा। बस यही फॉर्मूला है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, जैसे कि साइन आपको याद हो गया, तो हम देखते हैं कॉसेक और सेक। टैन को बाद में देखें, कॉट को बाद में देखें। देखते हैं कॉसेक और सेक क्या होता है। एक व्युत्क्रम का फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, देखिए याद रखिएगा व्युत्क्रम का फॉर्मूला। साइन ए का व्युत्क्रम होता है 1y कोसेक ए। व्युत्क्रम फॉर्मूला जो कि 8.4 में लिखाते हैं, हम यहीं पे लिखा दे रहे हैं। क्लियर है? कॉस ए का व्युत्क्रम क्या होता है? 1y सेक ए। टैन ए का व्युत्क्रम क्या होता है? 1y कॉट ए। अब देखिए, साइन का व्युत्क्रम 1y कोसेक ए हुआ तो साइन का व्युत्क्रम 1 कोसेक ए हुआ तो जाहिर सी बात है कोसेक ए का भी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 साइन ए। क्लियर है? सेक ए का भी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 कॉस ए। टैन कॉट ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो 1 कॉट ए का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 टैन ए। क्लियर है? तो यह फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? यह व्युत्क्रम फॉर्मूला होता है। साइन का व्युत्क्रम 1 कोसेक ए, कॉस का व्युत्क्रम 1 सेक ए, टैन ए का व्युत्क्रम 1 कॉट ए, कोसेक ए का व्युत्क्रम 1 साइन ए, सेक ए का व्युत्क्रम 1 कोसेक ए, कॉट ए का व्युत्क्रम 1 टैन ए। क्लियर है? तो यह आप नोट कर लिए। इससे हम क्या करेंगे? कोसेक और सेक का फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। ऐसे आप याद भी कर सकते हैं फॉर्मूला। देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कोसेक ए इक्वल क्या होता है? 1 साइन। क्लियर है? 1 साइन ए। क्या करना है हमको? कोसेक 0 का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए कोसेक 0, यहाँ 0 हुआ तो यहाँ भी साइन 0 हो जाएगा। क्लियर है? कोसेक 0, यहाँ 0 डिग्री हुआ तो यहाँ भी साइन 0 डिग्री हो जाए। देखिए 1 साइन 0 का मान कितना हो गया? 0।
1/sin 0 का मान कितना हो गया 0। अब समझिएगा, अब क्या है यहाँ पे 1/0, कोई भी संख्या के बटा में 0 होता है तो वह क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इसका मान नहीं निकल सकता, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी, अपरिभाषित होता है। तो कॉसेक 0 कितना हो जाएगा, अपरिभाषित लिख दे, अपरि लिख के अच्छा लिख देते हैं, अपरिभाषित हो गया। क्लियर है, ये उम्मीद करते हैं यह बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबका मान हम निकालते जाएंगे। 30 का मान निकाल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ भी 30 होगा, साइन 30 डिग्री। 1/sin30 का मान कितना है, 1/2। जब भी 3 को बटा रहता है नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, 2 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा ही सब निकालते चलिए। 45 पूछा तो क्या 1/√2 चल जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कॉसेक 45 के मान कितना हो गया, √2। क्लियर है। 60 पूछा तो हो जाएगा 1/√3/2 चल जाएगा 2 पर, क्या 2/√3। कॉसेक 60 कितना होगा, 2/√3। 90 का मान कितना हो जाएगा, 90 समझिएगा 1/sin 90 के मान 1/1 कितना हो जाएगा, 1। कॉसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है, तो कॉसेक का मान निकाल लिए। अब देखिए सेक का मान निकाले, तब कॉसेक याद हो गया तो सेक बहुत आसानी से याद हो जाए। बस उल्टा कर दीजिए, क्या करना है, इधर इसका कॉसेक 90 के मान 1 तो सेक 0 के मान 1। कॉसेक 60 के मान 2/√3 तो कॉसेक 30 के मान 2/√3। 45 दोनों का बराबरी होगा। कॉसेक 45 के मान √2, सेक 45 के मान √2। कॉसेक 30 के मान 2 तो सेक 60 के मान 2 हो जाएगा। और कॉसेक 0 के मान अपरिभाषित, तो यहाँ पे सेक 0 का मान हो जाएगा, सेक 90 का मान अपरिभाषित। क्लियर है, यह चार्ट तैयार हो गया। अब हम निकालते हैं tan का। देखिए tan का कैसे निकलेगा, तो tan का निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू, जानते हैं tan इक्वल टू साइन a/cos a होता है। tan a इक्वल टू होता है, क्या होता है, साइन a/cos a। अब देखिए साइन 0 का मान हमको 0 निकालना है, tan 0 निकालना है, ध्यान से समझिएगा। tan 0 निकालना है तो साइन 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। क्लियर है, साइन 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और cos 1 का मान कितना होता है, 1, तो 0/1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया, tan 0 का मान हो गया 0 डिग्री। tan 0 का मान हो गया 0 डिग्री। क्लियर है, अब ऐसा ही सब निकालते चल जाएंगे। 30 का मान हो गया कितना, तो साइन 30 का मान 1/2, अब बटा cos 30 का मान √3/2, 2 से नीचे से कट जाए, क्या हुआ 1/√3। tan 30 का मान 1/√3। 45 का मान कितना हो जाएगा, लिखिए 45 डिग्री है तो क्या करना है, साइन 45 का मान 1/√2/1/√2 कट जाएगा, कितना हो गया 1। क्लियर है। 60 का मान कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री लिखना है, ध्यान देते रहिएगा यहाँ पे ध्यान, जो हम लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, साइन 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/√2, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो गया √3, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना √3। क्लियर है। अब देखिए tan 90 का मान लिखना है तो 90 हो गया। अब समझिएगा साइन 90 का मान 1 और cos 90 के मान 0। 1/0 हम क्या बताए हैं, जो भी संख्या के मान यदि 0 आया तो वह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं tan का मान भी आप निकालना जान गए। अब क्या करना है, cot का लिखना है तो tan का उल्टा होता है, बस उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। यहाँ पे 90 के मान अपरिभाषित था, 0 के मान अपरिभाषित। यहाँ पे 60 बराबर tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, cot 30।
45 दोनों का बराबर होगा, tan 45 बराबर cot 45। क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगा tan 30 बराबर cot 60। क्लियर है। tan 0 बराबर cot 90। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका होता है फॉर्मूला का चार्ट तैयार हो जाता है। हम समझाने का कोशिश किए हैं, यदि आप समझ गए हैं तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है। और नहीं तो आप क्या करें, याद कर जाए। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, याद कर जाते हैं मान को। आप भी याद कर सकते हैं, नहीं तो हम तो समझाने के लिए यहाँ पे समझा दिए, जैसा आपको अच्छा लगे। यह मान को आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मान आपको याद नहीं रहेगा, चाहे बनाने नहीं आएगा, तो आप एक्सरसाइज 8.2 नहीं बना सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, अब यह मान तैयार हो गया, चार्ट तैयार हो गया। तो आइए देखते हैं प्रश्न जो एक्सरसाइज 8.2 से। क्लियर है। अब देखिए क्या है, एक्सरसाइज 8.2 से पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री जोड़ साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। यही मैं पूछ रहा है, इसका कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान याद करने के लिए तो सबसे पहले आप मान रख दीजिए। तो साइन 60 के मान कितना होता है, और √3/2 गुना कॉस 30 का मान कितना होता है, इसका भी मान होता है √3/2, क्योंकि साइन 60 बराबर कॉस 30। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 गुना कॉस 60 का मान कितना होता है, इसका भी 1/2 होता है। गुना कीजिए, √3 में √3 से गुना कीजिएगा, सॉलिड 3 दे देगा। ये सॉलिड 3 कैसे देता है, तो देखिए √3 गुना, यहाँ पे लिख देते हैं √3 गुना √3 कितना होगा, 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। इसलिए हम कह देते हैं √3 गुना √3 इक्वल टू सॉलिड 3। क्लियर है। या आधा 3 आधा 3, एगो सॉलिड 3 हो गया। क्लियर है। चलिए नीचे देखते हैं, 2 दूना 4 जोड़ क्या होगा, 1 में 1 से गुना किए 1/4। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़। 4 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो, 3 एकम 3 जोड़ 1, क्या हो गया, 3 1 हो गया 4/4, कट गया, एक आंसर हो गया। तो पहला का आंसर हो गया आपका 1। पहला का आंसर हो गया 1। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जो कि कुछ नहीं है, बस मान रख देना है। क्लियर है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये देखते हैं पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब क्या है, 2 गुना tan 45 डिग्री का मान रखना है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का कॉस 30 डिग्री का क्या मान बताया है, होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। यह मान आपको याद करना होगा, जो कि हम मान बता दिए हैं, आपको याद कर लीजिए। अब कहिएगा हमको कैसे याद है, बनाते बनाते, और हाँ हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, इसलिए हमको याद है। क्लियर है। तो क्या करेंगे, 2 गुना 1 जोड़ क्या होगा, √3 का स्क्वायर सॉलिड 3 होता, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर सॉलिड 3/4। अब देखिए 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में कट गया, कितना हो गया, 2 एकम 2 इसका आंसर हो गया। 2 एकम 2 इसका आंसर हो गया। तो देखिए देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आपका मान यदि याद है तो बहुत ही आसानी से बन जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। यह हो गया क्वेश्चन पहला का तीसरा। क्या है क्वेश्चन, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री जोड़ cosec 30 डिग्री, इसी का मान निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं क्या कि हम सेक cos 45 का मान रख देते हैं। cos 45 का क्या मान होता है, 1/√2। इसका sec 30 का मान रखते हैं। sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 जोड़ इसका मान क्या होता है, cosec 30 का मान क्या होता है, cosec 30 का मान 2 होता है। यह मान आपको याद करना होगा। क्या करते हैं, इसका 1/√2 का 1/√2 हो जाएगा। नीचे में क्या होता है, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे भिन्न का जोड़।
भिन्न का जोड़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, √3 एलसीएम ले लिए। क्या किए, √3 एलसीएम ले लिए। √3 एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे √3 कट जाएगा, सीधा 2 के 2 हो जाएगा, जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है तो यह √3 उठ के गुना हो जाएगा, क्या हो गया 2√3, 2√3। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बनाते हैं। देखिए अब क्या कर रहे हैं, 1/√2। अब समझिए यहाँ क्या है कि 4 है, 1/√2 बटा 2 प्लस 2√3/√3। क्या करेंगे, नीचे वाला ऐसा बटा रहता है 4 तो नीचे वाला पलट जाता है, क्या होता है, पलट जाता है। तो क्या होगा, √3/2 प्लस 2√3। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, 1 में √3 से गुना करते हैं तो क्या होगा, √3 बटा, अब इसमें गुना करेंगे, यह √2 से हम दोनों में गुना करेंगे। तो देखिए √2 से 2 में गुना हुआ तो कितना हो गया, 2√2 जोड़ यहाँ क्या हुआ, अब देखिए यहाँ 1 है तो बाहर बाहर गुना, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 और अंदर अंदर गुना तो √6। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ क्या करेंगे, हमको आ गया √3/2√2 प्लस 2√6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, इस पर आंसर नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर परिमेयकरण करने पर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हर परिमेयकरण कर देंगे। हर परिमेयकरण कैसे होता है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसका करना है, यह चीज लिख दीजिए, यह चीज लिख दिए और चिन्ह बदल के हर परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए और नीचे वाला का हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना। चिन्ह क्या होता है, तो चिन्ह यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे बदल देना है, माइनस में कर देना है और ऊपर नीचे गुना हो गया। क्लियर है, ऊपर नीचे गुना हो गया, चिन्ह बदल के हम क्या किए, ऊपर नीचे गुना कर दिए। क्लियर है, अब यही चीज को हम कहाँ बना रहे, इस जगह बनाएंगे। तो इस जगह बनाने के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यह √3 से होगा, यह दोनों में गुना होगा, यह √3 से यह दोनों में गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 के बाहर गुना तो 2 1 कम 2 हो गया और √3 से √2 में करेंगे तो √6। क्लियर है, यहाँ पे करेंगे तो इसमें बाहर गुना तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और √18 हो जाएगा y। अब नीचे तो एक ही काम होता है हर परिमेयकरण में, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a प्लस बी जहाँ रहता है और a माइनस बी रहता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कर देंगे, यह बात आप रफली कर लीजिएगा कहीं पे। क्लियर है, हम फॉर्मूला लिख दिए, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करना है, पहला के स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया होगा। क्लियर है, अब क्या करते हैं, नीचे ऊपर में यहाँ पे देखिए 2√6 अब माइनस यह 18 जो रूट में है इसका वर्गमूल बन सकता है, इसका वर्गमूल टूट सकता है। तो क्या करेंगे, इसको 2 गुना हम लिख सकते हैं, 9 दूना 18 होता है तो 3√2 हो जाएगा बटा। यह बात आपको समझ में आ रहा है ना कि 18 का 3√2 कैसे आ रहा है। कैसे, देखिए 18 का निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 9 दूना 18, 3 से लगाएंगे, 3 3 9, जिसका जोड़ा लग जाता है उसमें से वह बाहर निकल जाता है तो वह बाहर निकल गया रूट के, और जिसका जोड़ा नहीं लिखा है वह रूट में रह गया। क्लियर है, यह बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसको स्क्वायर करेंगे, तो इसको स्क्वायर करने के लिए देखिए बाहर के स्क्वायर तो 2 दूना 4 और √2 के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, √2 के स्क्वायर करेंगे तो एक सॉलिड 2 दे देगा। क्लियर है, माइनस देखिए कैसे होता है, इसका गुना करेंगे, देखिए इसका करें एगो के स्क्वायर कर दिए तो 2 दूना 4 हो गया।
क्लियर है। इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो क्या होगा √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर, तो सॉलिड 6 दे देगा, 4 गुना 6, तो कितना हो गया 24। आया बात समझ में। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 गुना 6, तो हो गया 2√6 माइनस 6√2, अब बटा हो गया यहाँ पे 4 दूना 8 माइनस 24। अब क्या करते हैं ऊपर में, एक मिनट, यहाँ पे करते हैं √2√6 माइनस 6√2, अब बटा में करते हैं यहाँ पे कितना होगा -16 हो गया। क्लियर है। अब क्या करते हैं ऊपर में, इसमें से देख रहे हैं कि 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आएगा, और जी हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 कॉमन नहीं लेंगे, -2 कॉमन लेंगे। अब कहिए -2 का है कॉमन लेंगे, क्योंकि नीचे माइनस है, तो इसको माइनस काटने के लिए हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो -2 कॉमन लेते हैं। तो जैसा ही माइनस कॉमन किसी का लीजिएगा तो यह प्लस वाला पार्ट माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला पार्ट क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। नीचे कितना होगा -16। क्लियर है। माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया, कितना 8 हो गया, 2 से 8। अब देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। देखिए अब ये माइनस वाला पार्ट है, तो हम प्लस वाला पार्ट पहले ही लिख दे, तो देखिए 3√2 माइनस √6 बटा हो जाएगा आपका 8। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि पहला का तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। आइए देखते हैं पहला का अब चौथा क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, sin 30 डिग्री जोड़ tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 बटा सेक 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वही बात, इसका मान रख लीजिए। क्या करेंगे, sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, जोड़, अभी रहने देते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं बड़का बटा करके। इसका मान कितना होता है, tan 45 का मान तो 1 होता है, और कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। क्लियर है। अब देखिए सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान आप जानते हैं कि सेक 30 का मान होता है 2/√3, जोड़ cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2, और cot 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। इतना तक बात आपको समझ में आ गया। हम क्या करें, इसका मान रख दिए। अब मान रखने के बाद क्या कर रहे हैं, हम इसका भिन्न का जोड़ कर ले रहे हैं, ऊपर वाला का भिन्न का जोड़ हो रहा है। तो देखिए समझिएगा, यहाँ पे हम 1 लगा दें। अब क्या करेंगे, हम भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3 एलसीएम हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो बचा सीधा 2, 3 बचेगा √3, जोड़ 1 रहेगा, 1 रहता है तो सीधा ऊपर गुना होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भिन्न का जोड़ आता होगा। क्लियर है, भिन्न का जोड़ हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 रूट से कट गया, √3 से √3 कट गया तो कितना हो गया 2 दूना 4। क्लियर है। अब नीचे वाला का भी क्या कर रहे हैं, इसका भी एलसीएम ले रहे हैं, कितना 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। क्लियर है। √3 से √3 कट गया, कितना हो गया 4, 4 जोड़ 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 3 हो गया, जोड़ यहाँ पे कितना हो गया 1 से गुना कीजिए तो 2√3। क्लियर है। भिन्न के जोड़ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। क्या किए, 2√3 ले लिए, एलसीएम हो गया, 2 से 2 कट गया √3, यहाँ पे 1 से गुना करिए 2√3, यहाँ पे √3 से √3 कट गया, कितना 2 दूना 4, यहाँ पे सेम नीचे वही काम हुआ। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। अब समझिए, आप देखिए, अब इसको 1√3 और 2√3, कैगो √3 हो गया। समझिए, ऐसे समझिएगा बात में, 1√3 और 2√3 जुट जाएगा, दोनों सेम है, दोनों √3 में है, तो 1√3 2√3 कैगो √3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। क्लियर है। -4 अब बटा
2√3 बटा हो गया यहाँ पे, बटा हो गया क्या, यहाँ पे 4 जोड़ एगो √3 दूगो √3, कैगो √3, 3√3 बटा 2√3। क्लियर है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बताए हैं कि जहाँ पर आपको 4 गो बटा हो गया, नीचे वाला पलट जाता है, नीचे वाला पलट जाता है, जो कि हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में बताए हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3√3 - 4 बटा 4 जोड़ 3√3, सॉरी देखिए, तो ऐसा करके पलट दे इसको, तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं 3√3 - 4 बटा 2√3, अब पलटेगा तो गुना में चल जाएगा, 2√3 बटा 4 प्लस 3√3। क्लियर है, तो 2√3 से 2√3 कट जाएगा। क्या आया हमको आया, अब यही चीज को हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, यही चीज को हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको क्या बच गया, 3√3 - 4 बटा हो गया, इसको हम क्या करते हैं, यही टाइप के लिख देते हैं, 3√3 और प्लस 4 क्या हो जाएगा बराबर में, यहाँ पे बराबर होगा। क्लियर है, यही ना बचा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर तो क्या होगा, 3√3 - 4 बटा में हो जाएगा, 3√3 - 4 बटा में होगा 3√3 प्लस 4, और चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करना है, तो 3√3 - 4 बटा में 3√3 - 4। क्लियर है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, यही चीज ऊपर देख रहे हैं, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। क्लियर है, दोनों सेम है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, दू गुना दू तो नहीं लिख सकते हैं दू का स्क्वायर, तो ऐसा ही है, या हम इतना इतना, तो इसको हम क्या कर दिए, स्क्वायर लिख दिए। क्लियर है, और नीचे तो एक ही बात है, नीचे हमेशा एक ही होगा, हर परिमेयकरण में क्या होगा, a² - b², तो क्या होगा, a² - b²। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर वाला a - b के होल स्क्वायर है, तो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दे तो क्या होता है, a² - b - 2ab जोड़ b², a² - 2ab प्लस b² क्या होता है, a² - 2ab प्लस b², और नीचे तो हो जाएगा क्या, आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन में गुना करना सिखा दिए हैं, तो क्या 3 तिहाई 9 और गुना एक आधा आधा मिलके एगो सॉलिड 3 - 4 चौ 16। क्लियर है, अब यही चीज को हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 तिहाई, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 27, यहाँ पे 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9 और 9 एगो 3 निकला तो 27 माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या गुना कर रहे हैं, 4 तिहाई 12 दूना 24, 24√3। देखिए यहाँ पे गुना कर रहे हैं, बाहर बाहर गुना कर रहे हैं, 4 तिहाई 12 दूना 24 माइनस 24√3, यहाँ पे क्या हो गया, जोड़ 4 चौ 16 बटा में हो गया 3 तिहाई 27 माइनस 16। अब क्या करेंगे, जो यह बाहर बाहर प्लस में है, क्योंकि यह दोनों सेम है तो जुट जाएगा, तो क्या हो गया, इसको जोड़िएगा आप तो आ जाएगा 43 माइनस 24√3, अब बटा हो जाएगा आपका कितना होगा, 11 में आपका बटा होगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गया। यहाँ क्या किए हैं, तो 3 तिहाई 9 एगो 3
सॉलिड 3, क्योंकि बताए हुए रूट तीन मिलके एगो सॉलिड 3 देता है, तो बाहर 3 त्याई 9 आ एगो 3 आया नतिया 27 माइनस देखिए 4 त्याई 12 दूना 24 24 रूट 3 और 4 चौ 16 बटा में क्या किए हैं नतिया 27 नौतिया 27 माइनस 4 चौ 16 घटा दिए है तो क्या आ गया, और यहाँ पे 27 16 जुड़ जाएगा क्योंकि सेम है अंक सेम है, इस पे रूट 3 नहीं ना है, सेम है, तो 27 16 कितना होगा 43 माइनस 24 रूट 3। अब कहिएगा 24 का है नहीं जुटा, तो 24 में रूट 3 है, यहाँ पे रूट 3 रहता तब ना जुटता, नहीं जुटा। यही इसका फाइनल आंसर हो गया, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं पहला का चौथा भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि अब जो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, इसका पार्ट 2 बनाएंगे, इसमें 55 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद दूसरा का पहला दूसरा तीसरा सब सोल्व करवा देंगे, जो कि पार्ट 2 में। क्लियर है। तो एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 बनेगा। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जी हाँ स्टूडेंट, हम बार बार बोल रहे हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ का फुल्ली सॉल्यूशन दे देंगे, 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ का फुल्ली सॉल्यूशन दे देंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगा, A to Z क्वेश्चन। तो मिलते हैं, उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।